नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज जो दो गाड़ियों का कंपैरिजन करने जा रहे हैं, दोनों ही गाड़ियां जो हैं मारुति हैं। एक का तो फेसलिफ्ट आया है अभी अभी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज मारुति सुजुकी ब्रेजा और महिंद्रा XUV 300 का। तो अब बात ये निकल के आती है कि यहाँ पर हम दो वेरिएंट्स को कंपेयर करेंगे, लेकिन दोनों वेरिएंट्स को कंपेयर करने में एक स्पेशल बात निकल के आती है। मेरा जो प्राइमरी कंपेरिजन है वो है दोनों के ऑटोमेटिक का, यानी कि XUV 300 के 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के W6 वेरिएंट का ऑटोमेटिक का और ब्रेजा के VXI ऑटोमेटिक का। अब यहाँ पर इन दोनों वेरिएंट्स को मैंने क्यों चूज किया है कंपेयर करने के लिए, क्योंकि आपकी ब्रेजा LXI में ऑटोमेटिक में नहीं आती है, और वहीं दूसरी तरफ देखो तो XUV 300 जो W4 बेस वेरिएंट है वो भी ऑटोमेटिक में नहीं आती है। तो हमारे पास में क्या ऑप्शन हुआ एंट्री लेवल ऑटोमेटिक के लिए दोनों गाड़ियों में कि XUV 300 में आपके पास में W6 है और ब्रेजा में आपके पास में VXI है। अब किसी भी चीज को कंपेयर करने से पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई हमें दोनों चीजों में इन्वेस्ट कितना करना है, कितना हमारा उसमें पैसा लगेगा। तो अगर XUV 300 के ऑटोमेटिक की बात करें तो यहाँ पर आपको लगभग 12.25 लाख रुपए के आसपास तक ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से पड़ जाएगा, और आपका ब्रीजा में आपके 12.85 लाख जो है वो आपका पड़ रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इन दोनों गाड़ियों के मैनुअल वेरिएंट्स को कंपेयर करोगे तो वहां पर एक गाड़ी आपको ब्रेजा जो VXI है वो पड़ेगी 11 लाख के आसपास, और XUV 300 आपको पड़ेगी 11,30,000 रुपए के आसपास। तो यहाँ पर जो है आपकी ऑटोमेटिक XUV 300 की काफी सस्ती है एज कम्पेयर टू ब्रेजा, लेकिन आपकी जो मैनुअल है वो थोड़ी सी महंगी है। यानी कि XUV 300 के बीच में जो ऑटोमेटिक और मैनुअल के बीच में जो प्राइस गैप है वो थोड़ा कम है, यानी कि 1 लाख रुपए के आसपास है, लेकिन ब्रीजा के जो मैनुअल और ऑटोमेटिक के बीच में गैप है वो 1,80,000 रुपए के आसपास है। अब एक एक करके सारे डिफरेंसेस को कंपेयर करेंगे, एक एक करके सारे फीचर्स को कंपेयर करेंगे, और उसके बाद में एनालाइज करेंगे और कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी गाड़ी आपके लिए ज्यादा बेहतर हो सकती है। तो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंजन के बारे में। आपको XUV 300 में 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, और आपको ब्रेजा में 1462 यानी कि मोटा मोटा 1500 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। यहाँ पर XUV 300 टर्बो के साथ में आती है, जिसमें कि 109 bhp की पावर और 200 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है, और ब्रेजा जो है वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ में आती है, जिसमें कि आपको 102 bhp की पावर और 136 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पर ऑटोमेटिक की हम बात कर रहे हैं, हम मैनुअल भी कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन प्राइमरी कंपैरिजन जो है वो ऑटोमेटिक का है, क्योंकि दोनों गाड़ियों की शुरुआत ऑटोमेटिक की यहाँ से होती है। तो XUV 300 में आपका कन्वेंशनल ऑटोमेटिक AMT यानी कि ट्रांसमिशन आता है, जिसमें कि मैनुअली शिफ्ट जो है वो ऑटोमेटिक तरीके से होती है, और ब्रेजा में आपका टर्बो चार्ज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलता है, जो कि पहले 4 स्पीड आता था और अभी वो नई फेसलिफ्ट के साथ में 6 स्पीड ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल जाता है। अगर पावर फिगर्स की बात करें तो यहाँ पर XUV 300 एक एज रखती है, लेकिन क्योंकि नई वाली ब्रीजा जो है स्मार्ट हाइब्रिड के साथ इंट्रोड्यूस करी गई है, मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि प्रीवियस ब्रीजा भी ऑटोमेटिक में स्मार्ट हाइब्रिड के साथ में आती थी, लेकिन उसमें K15B इंजन के साथ वो आती थी। अब K15C इंजन आता है, और इसमें जो आपकी माइलेज है वो 19.8 कंपनी से क्लेम होती है, और आपकी XUV 300 की ऑटोमेटिक की माइलेज जो है वो 17 kmpl कंपनी क्लेम्ड है। अगर यहाँ पर दोनों गाड़ियों के फुल टैंक पे ड्राइविंग रेंज की बात करें तो एक में आपको 714 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज मिलती है, और दूसरी में ब्रेजा में आपको 950 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज आपको देखने को मिलती है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस और वेट को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विड्थ के मामले में XUV 300 एज रखती है 1821 mm की आपको विड्थ देखने को मिलती है। इसका मतलब ये अंदर से ज्यादा स्पेशियस होने वाली है। लेकिन यहीं पर अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पर ब्रीजा में आपको 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है, और XUV 300 में आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर दोनों गाड़ियों की कैपेसिटीज को कंपेयर करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको बूट स्पेस में देखने को मिलेगा। XUV 300 मानी जाती है कि उसमें सबसे कम बूट स्पेस है, उसके सेगमेंट के हिसाब से इतना बूट स्पेस तो स्विफ्ट यानी कि हैचबैक कार्स तक में देखने को मिल जाता है। 257 लीटर्स का बूट स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और 328 लीटर्स का स्टैंडर्ड बूट स्पेस ना ज्यादा ना कम आपको ब्रीजा में देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6 लीटर्स का जो डिफरेंस है वो आपके XUV 300 में निकल के आ रहा है। इसी वजह से जो उसकी टोटल ड्राइविंग रेंज थी वो थोड़ी कम थी। दोनों गाड़ियों के टायर प्रोफाइल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों में ही आपको स्टील रिम्स विद व्हील कैप्स देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर 205/65 R16 के टायर्स आपको XUV 300 में और 215/60 R16 के टायर्स आपको ब्रीजा में देखने को मिल जाते हैं। सेफ्टी की अगर यहाँ पर
पर बात करें तो हम सभी को पता है कि ग्लोबल एनकैप रेटिंग में XUV 300 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। नेक्सॉन से भी ज्यादा पॉइंट्स इसको चाइल्ड सेफ्टी में मिले हैं और जो नई वाली फेसलिफ्ट ब्रीजा आई है वो अभी तक टेस्ट नहीं हुई है। लास्ट जो ब्रीजा डिस्कंटिन्यू हुई है 2021 वाली, उसमें आपको 4 स्टार रेटिंग देखने को मिलती थी। दोनों गाड़ियों में 2 एयरबैग्स आपके आते हैं और उसके अलावा XUV 300 में आपको रियर हेडरेस्ट मिडिल पैसेंजर के लिए भी देखने को मिल जाता है। और एक और एडवांटेज आपको XUV 300 में देखने को मिलता है वो है आपका ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। अब यहाँ पर थोड़े से फीचर्स की और कंफर्ट और कन्वीनियंस की चीजों की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है प्राइमरीली फोकस कर रही है इस बात पे कि दोनों के बीच में जो प्राइमरी डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर है, उन चीजों की हम ज्यादातर बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दोनों गाड़ियों में सिमिलर हैं, वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड दे डज नॉट मैटर टू यू व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन इन बाइंग दीज कार्स। तो अगर यहाँ पर एयर कंडीशनिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको XUV 300 में मैनुअल एयर कंडीशनिंग देखने को मिलती है, लेकिन VXI ब्रीजा में आपको ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग देखने को मिल जाती है, विच इज अ मेजर फैक्टर। इसके अलावा दोनों ही गाड़ियां जो है अपनी चाबियों से खुलती और ऑपरेट होती हैं। पहले VXI में ब्रीजा में आपको पुश बटन स्टार्ट देखने को मिलता था जो अभी फेसलिफ्ट में डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अगर यहाँ पर मोटा मोटा इंटीरियर्स पे नजर डालेंगे तो यहाँ पर XUV 300 में आपको डुअल टोन इंटीरियर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आपके ब्रीजा में सिंगल टोन इंटीरियर्स ही आपको देखने को मिलते हैं। XUV 300 में आपको 60-40 रियर स्प्लिट सीट्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है जो कि ब्रीजा में मिसिंग है। अगर ORVM फंक्शनिंग की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको XUV 300 में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको ब्रीजा में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल फीचर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं आपके ORVMs में। इनसाइड डोर हैंडल्स थोड़े कॉस्मेटिक चीजों की अगर बात करें तो XUV 300 के ब्लैक हैं, ब्रीजा के क्रोम में है। और इसके अलावा दोनों ही गाड़ियों में आपको डोर पॉकेट्स, फ्रंट रियर, एक्सटीरियर डोर हैंडल्स बॉडी कलर्ड और ये चीजें मतलब कॉमन आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा एक मेजर अपडेट जो कि XUV 300 में आपका आता है वो है आपको इसमें सनरूफ देखने को मिल जाती है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, विच इज कंप्लीटली मिसिंग इन न्यू ब्रीजा। हालांकि मारुति की पहली गाड़ी में सनरूफ इंट्रोड्यूस की गई है, लेकिन वो आपके ZXi वेरिएंट से आपको देखने को मिलती है। XUV 300 के W6 वेरिएंट से ही आपको सनरूफ देखने को मिल जाती है। दो चीजें छोटी छोटी जो XUV 300 में थोड़ा सा टर्न डाउन करती हैं वो ये, एक तो आपको इसमें डिफ्रॉगर्स नहीं देखने को मिलते हैं रियर विंडशील्ड पे, और इसके अलावा जो इंडिकेटर्स हैं साइड टर्न इंडिकेटर्स वो आपके फेंडर पे दिए गए हैं, लेकिन वो ब्रीजा में आपके ORVMs पे इंटीग्रेटेड देखने को मिल जाते हैं। हेडलाइट सेटअप की अगर यहाँ पे बात करें दोनों गाड़ियों में आपको हेलोजन देखने को मिलते हैं। ये अगेन जो है वो फेसलिफ्ट ब्रीजा में डिसकंटिन्यू किए गए हैं जो कि यहाँ पे एक एज रखता। पहले ब्रीजा में आपको LED हेडलैम्प्स देखने को मिलते थे। उसके अलावा अगर थोड़ी सी इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको एनालॉग डिजिटल देखने को मिलता है XUV 300 में, लेकिन एनालॉग देखने को मिलता है ब्रीजा में। इसके बाद में बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन के बारे में, यानी कि म्यूजिक सिस्टम वगैरह के बारे में। तो यहाँ पर आपको 2 दिन का म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है XUV 300 में, लेकिन ब्रीजा यहाँ पर एज रखती है। यहाँ पर अब टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि एक काफी अच्छा फीचर जो है वो बन जाता है। पहले VXI में भी LXI वाला म्यूजिक सिस्टम ही हमें देखने को मिल जाता था, तो इससे आपके सारे कनेक्टिविटी के फीचर्स जो है वो ब्रीजा में कवर हो जाते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी XUV 300 में भी है, लेकिन वहां पर जो 2 दिन वाला म्यूजिक सिस्टम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टर्न डाउन करता है। तो दोस्तों अब इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं कि कौन सी गाड़ी आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अगर आप ऑटोमेटिक में जाते हो तो आप ज्यादा पैसा देते हो ब्रीजा में, और अगर आप मैनुअल में जाते हो तो आप ज्यादा पैसा देते हो XUV 300 में। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है, लगभग 50-60 हजार रुपए का ऑटोमेटिक में डिफरेंस है और 30 से 40 हजार रुपए का मैनुअल में डिफरेंस है। तो अब बात कर लेते हैं कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। तो दोनों गाड़ियों के अपने बेनिफिट्स और अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स जैसे कि हर बार की तरह होता है। यू टेक अ पेन एंड पेपर एंड नोट डाउन द गुड थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू एज ऑफ नाउ। उससे क्या होगा कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि आपके लिए ज्यादा प्रेफरेबल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्रीजा के उन फैक्टर्स की जो कि आपको XUV 300 के ऊपर एज रखते हैं। तो यहाँ पर आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। बोट स्पेस आपको 350 लीटर्स की देखने को मिल जाती है। नेचुरली एस्पिरेटेड 1500 सीसी का आपको इंजन देखने को मिलता है, जिसकी लाइफ ऑफ कोर्स जो है वो टर्बो इंजन से ज्यादा होगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको बेटर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स विद टॉर्क कन्वर्टर यूनिट यानी कि 6 स्पीड वाला देखने को मिलता है, जो कि अभी इंट्रोड्यूस किया गया है नई अर्टिगा और नई ब्रीजा में। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, और टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो आपको देखने को मिल जाता है। ये वो सारे तमाम फीचर्स हैं। अगर आपको क्लिक करते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे को ये चीजें चाहिए, तो आप बेशक ब्रीजा के साथ जा सकते हो। एक एडवांटेज ब्रीजा के साथ अभी ये भी है कि ये फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है, उसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह इंप्रूव की गई है। हो सकता है एनकैप रेटिंग में ये भी 5 स्टार स्कोर कर ले। लेकिन उसके साथ साथ XUV
SUV 300 के बेनिफिट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा विड्थ आपको देखने को मिलती है, 1821 mm की विड्थ आपको देखने को मिलती है। कैबिन स्पेस आपको बहुत मिलता है, रियर सीट पर आराम से 3 बंदे जो हैं वो फिट हो सकते हैं। यहाँ पर ज्यादा पंची इंजन आपको देखने को मिलता है जिसमें ज्यादा पावर फिगर्स और टॉर्क आपका निकल के आता है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। रियर मिडिल पर्सन हेडरेस्ट आपको देखने को मिलती है जो कि 3 लोगों के लिए काफी जो है वो हेल्पफुल हो सकती है फॉर लॉन्गर राइड्स। डुअल टोन इंटीरियर थोड़ा एक अच्छा लगता है देखने में, और 60-40 स्प्लिट सीट्स आपको देखने को मिलती हैं, और एक बड़ी बात जो है वो आपको सनरूफ इस वेरिएंट में देखने को मिल जाती है। ये सारी बातें हो गई दोनों गाड़ियों के बारे में। अब डिसाइड आपको करना है कि कौन सी गाड़ी आपके लिए ज्यादा सही जो है वो रहेगी। इस प्राइस पॉइंट पे दोनों ही गाड़ियां काफी अच्छे फीचर्स और टेक्नोलॉजी ऑफर करती हैं, जो दोनों की अच्छी अच्छी बातें हैं वो एक डिसाइडिंग फैक्टर्स बन जाते हैं कि किस गाड़ी के साथ आपको जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आई होप कि आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिली होगी अगर आप कंफ्यूज हैं इन दोनों गाड़ियों के ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल वेरिएंट्स में। अगर आप किसी दो गाड़ियों को कंपैरिजन कराना चाहते हैं या फिर किसी गाड़ी का इन वेरिएंट कंपैरिजन कराना चाहते हैं तो बेशक मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय, टेक केयर।